नमो नमः। आइए आज हम कक्षा 6 पाठ 8 आठवां पाठ सूक्तिस्तवकः इस पाठ की हिंदी व्याख्या, प्रश्न उत्तर अभ्यास सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। सूक्तिस्तवकः सु उक्ति, अच्छी उक्ति यानी मीठी वाणी, अच्छे वचन, अच्छी कहावतों को सूक्तिस्तवक कहा जाता है। इन कहावतों को, अच्छे वचनों को हम आज पढ़ेंगे। तो ये श्लोक में है, श्लोक में होने के कारण इनको हम पहले सस्वर गायन करते हैं। सस्वर गायन करते हैं, इसको आप सुने और गाने का प्रयास करें। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्यपि। अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः। वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इस प्रकार से इन श्लोकों का सस्वर गायन होता है। इनके एक एक करके हिंदी में व्याख्या और शब्दार्थ को करते हैं। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यमेन परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति पूर्ण हो जाते हैं। क्या? कार्याणि काम, हमारे कार्य सब परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं। न मनोरथैहि, मनोरथ कहते हैं कामना को, न यानी नहीं, कामना करने मात्र से पूर्ण नहीं होते हैं। नहीं सुप्तस्य, जैसे नहीं न तो सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। कौन? मुखे मृगाः, उस सिंह के मुख के अंदर हिरण आकर प्रवेश नहीं करते हैं। सदा सर्वदा हमारे परिश्रम करने से ही हमारे कार्य सफल होते हैं। केवल मन में इच्छा करने मात्र से हमारे कार्य कभी सफल हो ही नहीं सकते। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुख में आकर कोई मृग अपने आप घुसता नहीं है, उसको भी मेहनत करना पड़ता है। अपने भोजन के लिए खूब मेहनत करना पड़ता है, तब उसे भोजन मिलता है। ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत सारा मेहनत करना होगा। इस श्लोक का यह अभिप्राय है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है पुस्तके पठितः पाठः। पुस्तके पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पाठः पाठ। जीवने जीवन में, नैव साधितः नहीं उतारा, नहीं प्रयोग किया तो क्या होगा? किम भवेद, क्या होगा उससे? तेन पाठेन, उस पाठ से, यानी जो हमने पढ़ा, जो हमने पुस्तकों में समझा, ज्ञान लिया, उसको यदि हम जीवन में नहीं उतारेंगे, जैसे पाठ में लिखा हुआ है सदा सत्य बोलो, सदा पढ़ो, माता पिता का सम्मान करो, ऐसी बातें हमने पढ़ तो लिया लेकिन जीवन में उतारा नहीं, माता पिता का सम्मान नहीं किया, सदा सर्वदा मेहनत नहीं किया, पढ़ा नहीं, सत्य नहीं बोला, तो उससे क्या होगा? किम भवेत, क्या होगा उससे? तेन पाठेन, उस पाठ से, यानी उस पाठ से कोई फायदा नहीं होगा, कोई अंतर ही नहीं आएगा। जीवने यानी जीवन में, यो न सार्थक, जिसको हमने सार्थक नहीं बनाया। देखो बच्चों, पढ़ने का एकमात्र अभिप्राय यह है
कि हम जिस ज्ञान को, जिस पाठ को हम पढ़ते हैं उसको हम जीवन में उतारें। अन्यथा हम जीवन में उतारेंगे नहीं तो हमारे जीवन का कल्याण होगा नहीं। हम जैसे कल थे आज पढ़ाई करने के बाद फिर कल भी वैसे ही रहेंगे तो हम में क्या अंतर आएगा। इसलिए पढ़ाई करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उसको जीवन में हमें उतारना जरूरी है। अब तीसरा श्लोक देखो, तीसरे श्लोक में लिखा हुआ है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठा बोलने से, मीठी वाणी बोलने से सर्वे सभी तुष्यंती प्रसन्न हो जाते हैं। कौन? जंतवः, सभी प्रकार के प्राणी, उनमें मनुष्य है, जीव जंतु जितने भी हैं, जानवर भी मीठा बोलने से खुश हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, मीठा ही बोलना चाहिए। सदा सर्वदा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। वचने का दरिद्रता, वाणी में क्या गरीबी है? देखो मीठा भी हमें बोलना ही है। मीठा बोलने के लिए पंसारी के दुकान में जाके खरीद के नहीं लाना है, और कड़वी वाणी बोलने के लिए भी हमारे पास कोई स्टॉक तो नहीं है, थोक के भाव घर में पड़ा हुआ है इसलिए हम कड़वी वाणी बोलेंगे, ऐसा तो है नहीं। इसलिए हमें मीठा ही बोलना है। मीठा बोलने से एक और फायदा होगा। क्या फायदा होगा? सब हमारे मित्र बनेंगे, सभी के साथ हमारी दोस्ती होगी। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। ऐसा हिंदी में भी एक दोहा है ना। चलो हम अब अगले श्लोक को पढ़ते हैं। गच्छन पिपीलको याति, गच्छन चलते हुए, पिपीलकः, पिपीलकः कहते हैं चींटे को। चींटा यानी नर चींटी भी ऐसा भी कह सकते हो। यहाँ पर आपके शब्दार्थ में चींटी लिखा हुआ है, हमारे व्यवहार में चींटा भी कहते हैं इसको। ये जो नर चींटा है चलता हुआ याति जाता है। कितने दूर तक जा सकती है एक छोटी सी चींटी भी, इस बात को बता रहे हैं। योजना नाम शतानी अपि, सैकड़ों योजन दूर। एक योजन में लगभग 12 किलोमीटर होता है। एक योजन में 4 कोस होते हैं और एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है। इस प्रकार से एक योजन का अर्थ हुआ लगभग 12 किलोमीटर, और सैकड़ों योजन का मतलब हो गया हजारों किलोमीटर। एक चींटी अगर ठीक से चलते रहें तो वो हजारों किलोमीटर चल सकती है। किंतु अगच्छन, न चलता हुआ, वैनतेयः, गरुड़ भी, गरुड़ तो बहुत तेज उड़ने वाला पक्षी है, उसको तो चलना जैसा है ही नहीं, उसको तो उड़ना है साक्षात, और एक ही बार में उड़ेगा तो सैकड़ों किलोमीटर दूर भाग सकता है वो। किंतु अगर वो भी नहीं चलेगा तो पदम एकम न गच्छति, एक पग आगे नहीं जा सकता। यानी जीवन में जो निरंतर कार्य करता रहेगा, निरंतर प्रयत्नशील होगा, वही आगे बढ़ेगा, उसी का भला होने वाला है। अन्यथा वो अगर कितना भी विद्वान हो, कितना भी जानकार हो, यदि अगर ठीक से काम नहीं करेगा, निरंतर प्रयत्न नहीं करेगा तो उसका भला नहीं होगा। ऐसा इस श्लोक का अभिप्राय है। अब हम 5वां श्लोक देखते हैं। काकः कृष्णः, काकः कौवा, कृष्णः काला होता है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, क्या भेद है कौवा और कोयल में? पिकः कोयल और काकः कौवा, इन दोनों में क्या भेद है? कवि कहता है वसंत समये प्राप्ते, वसंत ऋतु के आ जाने पर काकः काकः, कौवा कौवा हो जाता है, पिकः पिकः, कोयल कोयल हो जाती है। कैसे? देखो जब वसंत ऋतु आती है तभी कोयल कूकती है, बहुत तेज तेज मीठी आवाज में कोयल कूकती है। उससे हमें ज्ञान हो जाता है कि ये काला काला जो पक्षी है वो कौवा नहीं है, ये कोयल है। कौवा तो 12 महीने काव काव करता ही रहता है, उसका क्या है? उसके लिए कोई ऋतु का ज्ञान है नहीं। किंतु कोयल को ऋतु का ज्ञान है। वो वसंत ऋतु में यानी मार्च अप्रैल मई, इन तीनों महीनों में बहुत अच्छे से कूकती रहती है। इसलिए हमें किसी को भी रंग के आधार पर,
किसी रूप के आधार पर आकलन नहीं करना चाहिए। उसका तो पता तब चलता है जब वो अपना हुनर, अपनी कला को बिखेरता है, तो हमें पता चलता है कि वो कितना ज्ञानी है, कितना विद्वान है। इसलिए हमें उसके रूप से या उसके स्वरूप से, सब चीजों से हमें किसी का आकलन नहीं करना चाहिए, ऐसा कवि का अभिप्राय है। अब हम अभ्यास करेंगे। पहला अभ्यास है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सारे श्लोकों को स्वर के साथ गायन करो। देखो मैंने तो सस्वर गायन कर लिया है, आप उनको सुनकर इसी प्रकार से गायन कर सकते हो। और इससे भी अच्छा कोई गाना जानता है तो मुझे भी बता सकता है, वो नीचे कमेंट करके बताएं कि मैं ऐसे गा सकता हूं। अब दूसरा अभ्यास है श्लोकांशान योजयत। नीचे लिखे हुए श्लोक के अंश को एक आपस में जोड़कर पूरा श्लोक का वाक्य बनाना है। पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम। इस श्लोक का दूसरा अंश है वचने का दरिद्रता। इसलिए मीठा ही बोलना चाहिए, वाणी में क्या गरीबी, क्या दरिद्रता है वाणी में, ऐसा अर्थ है। गच्छन पिपीलको याति। चलती हुई चींटी बहुत दूर जाती है। कितना? योजनानाम शतान्यपि। हजारों किलोमीटर दूर तक। प्रिय वाक्य प्रदानेन। मीठी वाणी बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। सब प्राणी खुश हो जाते हैं। किम भवेत् तेन पाठेन। क्या होगा उस पाठ से जो हमने पढ़ तो लिया लेकिन प्रयोग में नहीं लाया। जीवने यो न सार्थक। जीवन को हमारा बदल ही नहीं सकता है वो पाठ। काकः कृष्णः पिकः कृष्णः। कौवा काला है, कोयल भी काली है। को भेदः पिक काकयोः। क्या भेद है कौवा और कोयल में। इस प्रकार से यह दूसरा अभ्यास पूरा हो गया। हम तीसरा करते हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी प्राणी किससे खुश हो जाते हैं। सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। खुश हो जाते हैं। पिक काकयोः भेदः कदा भवति। कौवा और कोयल में भेद कब होता है। पिक काकयोः भेदः वसंत समये प्राप्ते भवति। कौवा और कोयल में भेद वसंत ऋतु के आने पर हो जाती है। कह गच्छन योजनानाम शतान्यपि याति। कौन चलता हुआ हजारों किलोमीटर, सैकड़ों योजन दूर जा सकता है। पिपीलकः यानी चींटा चलता हुआ योजनानाम शतान्यपि सैकड़ों योजन दूर तक जाता है। योजन का अर्थ क्या है इसको आप पाठ में समझ ही गए हैं, इसलिए अगला देखिए। अस्माभिः किम वक्तव्यम। हमें कैसा बोलना चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। मीठी वाणी बोलनी चाहिए, प्रिय लगने वाले वाक्य बोलने चाहिए। अब चतुर्थ अभ्यास है उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उचित कथन के आगे आम यानी हाँ ऐसा लिखना है। अनुचित यानी अशुद्ध कथन के सामने न नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा लिखना है। तो ये पहला देखिए। काकः कृष्णः न भवति। कौवा काला नहीं होता है, ऐसा है क्या। न काकः कृष्णः भवति। कौवा काला होता है भाई। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हाँ हमें मीठी वाणी बोलनी है ना भाई। पंसारी के यहाँ खरीदना तो है नहीं, इसलिए मीठी ही बोलेंगे। आम मीठी वाणी बोलेंगे। वसंत समये पिक काकयोः भेदः भवति। वसंत ऋतु के आ जाने पर कौवा और कोयल में भेद हो जाता है। हाँ काले काले कौवे और काले काले कोयल में अंतर हो जाता है, तो लिखेंगे आम। वैनतेयः पशुः अस्ति। वैनतेयः यानी गरुड़ पशु है। भाई पशु है क्या, पशु उड़ता है क्या, नहीं, न लिखेंगे। वैनतेयः पक्षी अस्ति। वैनतेय पक्षी है। वचने दरिद्रता न कर्तव्या। वाणी में दरिद्रता नहीं दिखानी है। हाँ भाई हम वाणी में क्यों दरिद्रता दिखाएंगे, वाणी तो हमारे मुंह से बोलने वाली चीज है, इसलिए हम आम लिखेंगे। अब पंचम अभ्यास है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत।
देखो नीचे मंजूषा में कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके समान नीचे भी शब्द हैं, उन शब्दों के साथ हम मिलाएंगे। वचने यानी वाणी में इसका होगा कथने। वैनतेयः इसका समानार्थक शब्द होगा गरुड़ः। पुस्तके पुस्तक में इसका समानार्थक ग्रंथे ग्रंथ में। उद्यमेन परिश्रम से इसका समानार्थक परिश्रमेण इसका भी परिश्रम से। पिकः कोयल इसका समानार्थक शब्द है कोकिलः। अब छठा अभ्यास है विलोम पदानि योजयत। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्दों को हमें जोड़ना है। सार्थकः सार्थक, निरर्थकः निरर्थक। कृष्णः काला, श्वेतः गोरा। अनुक्तम न कहा हुआ, उक्तम कहा हुआ। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है। जागृतस्य जागे हुए का, सुप्तस्य सोए हुए का। इस पाठ को पढ़कर लाइक जरूर कीजिएगा, आपका प्यार हमें मिलता रहे। इस प्रकार से आपके यहाँ पर पूरे अभ्यास और पाठ पूर्ण हो गया है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः।